तो स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स कृत बुक से हैं। आज का टॉपिक है उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत पदार्थ के गुणों में। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना होगा, जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितना पानी हटेगा पानी उतना ही ऊपर धक्का देगा। भारी चीज़ कम पानी हटाती है, डूबती है। हल्की चीज़ ज़्यादा पानी हटाती है, तैरती है। उदाहरण के स्वरूप अगर बात करें तो बाथ टब में बैठते ही पानी बाहर क्यों निकलता है? जब आप बाथ टब में बैठते हैं आपका शरीर थोड़ा पानी हटाता है, उसी हटे हुए पानी की वजह से पानी ऊपर उठकर बाहर चला जाता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावकता बल के परिणाम पर निर्भर करता है? जैसा कि सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा सी, तरल पदार्थ का घनत्व जैसे कि वाटर, और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ऑप्शन ध्यान रहे। सेकंड है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो गलत पे ध्यान देना है हमें। तो ऑप्शन जैसे गलत में सी है, यदि उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। नहीं, हमेशा वस्तु के भार से उत्प्लावकता भार जो होता है वो अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये गलत है। जैसा कि हम सही में अगर यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यदि उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो जैसा कि यहाँ पे गलत ऑप्शन बोला था तो ऑप्शन सी होगा, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ऐसा नहीं होता, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होता तो वस्तु डूब जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, ऊपरी प्रणोद यानी इंग्लिश में थ्रस्ट कहा जाता है, और भार यानी वेट में प्रयुक्त होते हैं विपरीत दिशा में। प्रणोद जो होता है विपरीत दिशा में। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए प्रणोद के बारे में समझना होगा। जैसे कि रॉकेट का धक्का, अगर हम बात करें जैसे एक ही दिशा में जो बल लगाया जाता है निश्चित दिशा में, उसे ही प्रणोद कहते हैं। रॉकेट अपने नीचे गैस को जोर से बाहर फेंकता है और गैस नीचे जाती है और रॉकेट ऊपर धकेलता है, इसे ही प्रणोद कहते हैं। जैसे नाव चलाते हैं जल में, नाव चलाने पर नाव आगे क्यों बहती है? हम पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी नाव को आगे धकेलता है, यही प्रणोद है यानी थ्रस्ट है। यहाँ पे विपरीत दिशा में हो गया भार, और ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होते हैं विपरीत दिशा। तो प्रणोद में भी विपरीत दिशा होता है, ध्यान रहे। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल स्तर पूर्ववत रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। यानी क्योंकि आर्किमिडीज के नियमानुसार बर्फ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना आयतन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप यानी उत्प्लावकता डैश होगा, तो वस्तु के भार से कम होगा, तभी वस्तु डूबती है। उत्प्लावकता भर जो वस्तु के भार से कम होगी तभी डूबती है। अगर उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु कभी भी नहीं डूबती है। क्वेश्चन 6, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल यानी उत्प्लावकता बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप यानी उत्प्लावकता कहलाता है।
उत्क्षेप यानी उत्प्लावकता कहलाता है। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्क्षेप। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत का बल है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ओडोमीटर जो है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10th, यदि कोई वस्तु तैरती है और तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? तो वस्तु के भार के बराबर होगा, तभी वस्तु तैर रही है। वस्तु के भार के बराबर होगा। एक पिंड यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी तरल से पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो इस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावक बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल का परिणाम तरल के घनत्व पर यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।